Good morning students. In previous part of video we have studied about the partly sale of assets. Today we going to solve some one more illustration related to the partly sale, and means when we sold a part of any assets. So there is an illustration number 7. A firm bought a plant on 1st January 2008 for rupees 1,50,000 and it also bought another plant for 30,000 on 1st September 2008 and for 40,000 on 1st July 2009. It means overall we purchased 3 plants. First one on 1st January, second one in same year on 1st September, and in next year on 1st July for 40,000. On 1st April 2010, plant costing 50,000 on 1st January 2008 was sold for 35,000. मीन्स हमने जो प्लांट 1st जनवरी 2008 को परचेज किया था, यानी ये वाला प्लांट, इसमें से हमने 50,000 का एक पार्ट 35,000 रुपीज़ में सेल कर दिया 1 अप्रैल 2010 को. प्लांट जो हमने 1 सितंबर 2008 को परचेज किया था, यानी ये वाला प्लांट, ये हमने 20,000 में सेल कर दिया 1 जुलाई 2010 को. तो हमें डेप्रिसिएशन 10% लगानी है स्ट्रीट लाइन मेथड से और 3 ईयर का हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट डेप्रिसिएशन एंड इन डेप्रिसिएशन वी स्टडीड अबाउट पार्टली सेल ऑफ असेट्स. Partly sale of assets means when we sold a part of our assets, not the whole assets. Then how can we treat it and how can we record in our assets account? Now today we going to solve another illustration related to the partly sale of assets. So let's take an illustration, that is illustration number 8, which मैंने आपको आपके वीडियो से पहले एक्सप्लेन किया है. एक फर्म ने 1 जनवरी 2008 को एक प्लांट 1,50,000 का परचेज किया और एक और प्लांट 30,000 का सेम ईयर 1 सितंबर को परचेज किया 40,000 रुपीज का, और 30,000 रुपीज का परचेज किया है, और एक 1 जुलाई 2009 में परचेज किया है 40,000. यानी टोटल और ओवरऑल हमने 3 प्लांट परचेज किए हैं. 1 अप्रैल 2010 को एक प्लांट जो फर्स्ट वाली प्लांट का ही एक पार्ट था जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपीज थी, हमने 35,000 रुपीज में सेल कर दिया. और 1 सितंबर 2008 को एक और प्लांट जो हमने 1 अप्रैल 2010 को एक प्लांट जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपीज थी और जो हमने 1 जनवरी 2008 में परचेज किया था उसका पार्ट था 35,000 में सेल कर दिया. और एक और प्लांट 1 सितंबर 2008 को जो हमने परचेज किया था वो जुलाई 2010 को 20,000 रुपीज में सेल कर दिया. 10% डेप्रिसिएशन का रेट है और हमें 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है. देखिए ये मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया है. हमने फर्स्ट प्लांट परचेज किया है 1,50,000 रुपीज का, और 1,50,000 में से हम सोल्ड कितने वाला पार्ट करेंगे फ्यूचर में 50,000 का. तो अनसोल्ड कितना रह जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा 1 लाख. और इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे. हमने ये परचेज किया है 1 जनवरी 2008 को, यहां डेट डालेंगे 1 जनवरी 2008, और 2 बैंक अकाउंट और ए और बी हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं. एक तो 50,000 जो हम सेल करेंगे और 1 लाख रुपीज जो हम सेल नहीं करेंगे. टोटल हमारी परचेज कितने की हो गई 1,50,000 रुपीज. यानी हमने पहले से ही सेपरेशन कर लिया जो पार्ट फ्यूचर में सेल होगा उसका. सेम ईयर 1 सितंबर 2008 को हमने एक पार्ट और एक प्लांट और परचेज किया. तो 1 सितंबर 2 बैंक, और ये हमारा सेकंड प्लांट है, और ये हमने परचेज किया है 30,000 रुपीज. क्लियर. अब इस ईयर कुछ और नहीं हुआ तो हमारी जो अकाउंट क्लोजिंग डेट है वो हमारी अकाउंट क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर. तो 31 दिसंबर 2008 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट A
और बी, ये फर्स्ट मशीन का ए और बी पार्ट है और सेकंड मशीन कंप्लीट है। हमने जनवरी में परचेज किया, जनवरी से दिसंबर कंप्लीट 1 ईयर होता है। 50,000 रुपीज का पार्ट और 10% डेप्रिसिएशन इसकी होती है 5,000 रुपीज कंप्लीट ईयर की, और 1 लाख रुपीज का 10% अमाउंट होता है 10,000। इसके अलावा ये हमने 1 सितंबर को परचेज की है, जो सेकंड मशीन है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ होते हैं हमारे। तो फर्स्ट सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। अब हम 4 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। ये प्लान का 30,000 का 10% और 4 मंथ का ये अमाउंट हो जाएगा आपका 1,000 रुपीज। मैं लिख देता हूं, ये 4 मंथ की कैलकुलेशन है, ठीक है। देखिए 4 3 12, 3 से कट गया 10,000 टाइम, ये 100 से 2 जीरो यानी 1,000 आ जाएगा। टोटल डेट हो जाएगी हमारी 5, 15 और 1 16,000 रुपीज। अब हम बैलेंस निकालेंगे। टोटल होता है 1,80,000। 1,80,000 ही हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट मशीन का ए, बी और सेकंड मशीन। ए पार्ट 50,000 रुपीज का था, हमने 5,000 की डेप लगाई तो इसकी कॉस्ट रह गई 45,000। बी पार्ट 1 लाख रुपीज का था, 10,000 डेप लगाई, ये पार्ट रह गया 90,000 रुपीज का। और सेकंड कंप्लीट प्लान 30,000 का था, 1,000 की डेप लगाई, 29,000 रह गया। टोटल जो बैलेंस है वो रह जाएगा हमारा 1,64,000 रुपीज। क्लियर? 164। अब ये 31 दिसंबर 2008 था, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी 2009 को टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीन का ए, बी और सेकंड पार्ट। ए पार्ट की कॉस्ट लगेगी 45,000, बी पार्ट की कॉस्ट 90,000 और सेकंड पार्ट प्लांट की कॉस्ट 29 यानी 1,64,000। अब इस ईयर हमने 1 जुलाई 2009 को एक प्लांट और परचेज कर लिया। यहाँ डेट डाल देते हैं 1 जुलाई 2009 और टू बैंक अकाउंट, और ये हमारी थर्ड मशीन है और ये हमने परचेज की है ओवरऑल 40,000 रुपीज। अब इस ईयर कुछ और हुआ नहीं है, जो भी हुआ है वो नेक्स्ट ईयर 2010 में हुआ है। तो 31 दिसंबर 2009 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन का ए, बी, सेकंड और थर्ड मशीन कंप्लीट। देखिए ए पार्ट 50,000 रुपीज का ही था, कंप्लीट डेप हो जाएगी सेम 10% के रेट से 5,000। बी पार्ट 1 लाख का था, 10,000 इसकी डेप हो जाएगी कंप्लीट ईयर की 10% के रेट से। सेकंड पार्ट हमने 30 का परचेज किया था, पिछले साल हमने इस पे 4 मंथ की लगाई थी, पर यहाँ जनवरी टू दिसंबर कंप्लीट ईयर यानी 3,000 रुपीज, 30,000 रुपीज का 10%। और ये पार्ट हमने थर्ड वाला जो प्लांट है ये हमने जुलाई में परचेज किया है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ। तो देखिए 40,000 रुपीज का ये प्लांट है, इसका 10% और 6 मंथ का ये हो जाएगा 2,000 रुपीज। यहाँ लिखता हूं मैं, ये 6 मंथ का है। टोटल डेट कितनी हो रही है 5 and 15, 318 प्लस 2, 20,000 की डेट होती है। अब हम बैलेंस निकालेंगे, इसका टोटल बनाएंगे। टोटल 164 और 40 यानी 2,04,000 होता है। 2,04,000 हम यहाँ लिखेंगे और सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट मशीन का ए, बी, सेकंड और थर्ड कंप्लीट। ए पार्ट 45 का था, 5 की डेप लगा दी तो ये रह गया कितने का 40,000 रुपीज का। बी पार्ट 90 का था, 10 की डेप लगाई, ये बैलेंस रह गया 80,000। सेकेंड प्लान 29 का बचा हुआ था, 3,000 की डेप लगाई, ये रह गया 26,000 रुपीज का। और ये थर्ड प्लांट अभी 40 का परचेज किया है, 2 की डेप लगाई है यानी 38,000। ओवरऑल जो बैलेंस है वो हो जाएगा हमारा 1,84,000 रुपीज।
1,84,000 रुपए, ये हमारा फाइनल बैलेंस हो जाएगा सेकेंड ईयर का। अब देखिए इसी बैलेंस को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है। अब ये आएगा 1 जनवरी 2010, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2009 था, तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीन का ए, बी, सेकेंड और थर्ड पार्ट। ए का बैलेंस था 40,000, बी का बैलेंस बचा हुआ था 80,000, सेकेंड का 26 और थर्ड मशीन का 38। टोटल बैलेंस था 1,84,000 रुपीज। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जो पार्ट पहली 1 जनवरी को परचेज किया था, ये वाला टोटल मिलाकर, इसमें से 50 वाला पार्ट यानी ए पार्ट हमने 35,000 में सेल कर दिया 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2010 सेल किया है तो बाय बैंक, और ये कौन सा पार्ट सेल किया है? ए पार्ट। तो कितने में सेल किया है आपने? ये सेल किया है 35,000, ये हमने यहां लिख दिया 35,000 रुपीज। अब आगे देखिए कि आपने ये जनवरी में अकाउंट ओपन किए, अप्रैल में सेल किया, तो यानी आपने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तो इस पार्ट को यूज किया, तो 3 महीने की आप इस पर डेट भी लगाएंगे 3 मंथ की और ए वाले पार्ट पर। तो देखिए 50,000 रुपीज का 10% और 3 मंथ का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1,250 रुपीज। तो ये यहां पे लिख देंगे हम 1,250 रुपीज। अब देखिए इस समय इसकी कॉस्ट है 40,000 जनवरी में, 1,250 की आपने डेप लगा दी, तो ये रह गया 38,750 रुपीज का, और आप इसे सेल कर रहे हैं 35,000 में, तो आपको क्या हो रहा है? 3,750 का लॉस हो रहा है। तो ये आप यहां लिख देंगे बाय P&L, लॉस है ये 3,750 रुपीज। ठीक है, 3,750 रुपीज। क्लियर? तो ये पार्ट आपका सेल हो गया। अब आगे कह रहा है कि जो प्लांट हमने 1 सितंबर 2008 यानी ये वाला जो पार्ट था, ये भी हमने सेल कर दिया 1 जुलाई 2010 को। यानी अब आप 1 जुलाई पे आ जाइए, 1 जुलाई 2010 बाय बैंक, और सेकंड वाला प्लांट आप सेल कर रहे हैं। कितने में सेल किया है आपने? ये आपने सेल किया है 20,000 रुपीज में। 20,000 आप यहां लिख देंगे। सेम कंडीशन, जनवरी में सेकंड पार्ट का अपने अकाउंट ओपन किया, जुलाई में सेल कर रहे हैं, तो यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ आपने इसको यूज किया, तो इस पर आप डेप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 6 मंथ की सेकंड वाले प्लान पर। इसकी कॉस्ट अगर आप देखें तो कितनी थी? 30,000 रुपीज थी। 30,000 का 10% और 6 मंथ का 1,500 रुपीज हो जाएगा, 1,500 रुपीज। देखिए इस सेकंड वाले प्लांट की कॉस्ट थी 26,000। 26,000 में आपने 1,500 की डेप लगाई, तो 24,500 का प्लांट रह गया, और इसे आप सेल कितने में कर रहे हैं? 20,000 में। तो 24,500 के प्लांट को अगर आप 20,000 में सेल करेंगे तो 4,500 रुपीज का आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, 4,500। तो ये आप यहां लिखेंगे बाय P&L, सेकेंड पार्ट का लॉस है 4,500 रुपीज। क्लियर? अब कोई और इंफॉर्मेशन है नहीं। अब हमारे पास कौन से पार्ट बच गए? पहले का बी पार्ट और थर्ड मशीन, ये हमारे पास बची हुई है, तो इसकी हम डेप लगाएंगे 31 दिसंबर 2010 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो सेल वाले पार्ट की डेप थी। अब फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट बच गया, क्योंकि ये तो बिक गया 50,000 वाला, बी तो बचा हुआ है, सेकंड बिक गया तो थर्ड भी बची हुई है। सेकंड पार्ट 1 लाख का था, कंप्लीट 1 ईयर की डेट लगेगी, तो ये लगेगी 10,000 रुपीज। और थर्ड पार्ट था आपका कितने का? 40 का परचेज किया था यहाँ जनवरी से दिसंबर, यानी 4,000 रुपीज। टोटल डेट हो जाएगी
14,000। अब आप बैलेंस निकाल देंगे इसका लास्ट ईयर का, तो टोटल इसका कितना हो रहा है, टोटल तो यही आ रहा है 1,84,000 और यहां पर बाय बैलेंस CD फर्स्ट मशीन का B और थर्ड मशीन। B पार्ट 80,000 का था, 80 में आपने 10 की टैप लगा दी तो ये पार्ट रह गया 70,000 का। थर्ड मशीन 38 की थी, आपने 4 का टैप लगा दिया, ये पार्ट रह गया 34 का। टोटल बैलेंस 1,04,000 रुपीज, तो 1,04,000 रुपए आपका बैलेंस बचता है। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है पार्टली सेल ऑफ असेट्स का, जिसमें आप एक की जगह 2 प्लांट सेल करते हैं, एक पार्टली और एक कंप्लीट प्लांट सेल करते हैं। तो आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देख लिए, देन आफ्टर आपका जो स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू। सो स्टूडेंट देखिए, जो प्लांट हम सेल करेंगे पार्टली फॉर्म में वो था 1,50,000 रुपीज़ का, और उसमें हम 50,000 का एक पार्ट सेल कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि 1 लाख वाला पार्ट जो है हमारा सेल नहीं हुआ है। तो ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अब आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। टू बैंक अकाउंट जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट ए पार्ट 50,000 रुपीज़ का, बी पार्ट 1 लाख रुपीज़ का, जो हमने डिवाइड कर लिया। और इसी सेम ईयर 1 सितंबर को हमने ये एक और प्लांट परचेज किया 30,000 का। तो सितंबर 1 टू बैंक अकाउंट्स थर्ड एक पार्ट हो गया 30,000 रुपीज़ का। अब इस ईयर कुछ और तो हुआ नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो देखिए ये तो हमने जनवरी में परचेज किया है, जनवरी से दिसंबर ये कंप्लीट ईयर होता है आपका 1 साल का। तो 50,000 रुपीज़ का जो ये पार्ट है इसका 10% कंप्लीट ईयर का 5,000 रुपीज़। ये जो पार्ट है सेकंड जो बिका नहीं है उसका भी कंप्लीट 10% से कंप्लीट ईयर का 10,000 रुपीज़। लेकिन जो सेकंड मशीन है वो हमने 1 सितंबर को परचेज की है, 1 सितंबर से 31 दिसंबर ये 4 मंथ होते हैं। तो 30,000 रुपीज़ का 10% और 4 मंथ का ये 1,000 रुपीज़ आएगा। टोटल डेप हो जाएगी 5, 10, 15 + 1 यानी 16,000 रुपीज़। अब हम बैलेंस निकालेंगे सेम डेट को 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD। देखिए फर्स्ट का ए पार्ट कितने का था 50,000 रुपीज़ का, और हमने कितनी डेप लगा दी उस पर 5,000। तो 50 में से 5 की डेप लग गई तो ये पार्ट कितने का बच गया 45,000 का। जो इसी का बी पार्ट था वो था 1 लाख रुपीज़ का, और हमने डेप लगाई इस पर 10% 10,000 रुपीज़। तो इट मीन्स इसकी कॉस्ट रह गई 90,000, 1 लाख में से 10,000 माइनस करने के बाद। तो सेकंड प्लांट हमने परचेज किया है वो है 30,000 का, और उस पर डेप लगाई है 4 मंथ की हमने 1,000। तो 30,000 में से 1,000 की डेप लगी तो ये 29 का रह गया। ओवरऑल बैलेंस कितना हो जाएगा 45,000 + 90 + 29 यानी 1,64,000। वैसे भी देखिए 150 और 30 180 टोटल होता है, ये यहाँ लिखा, उसमें से 16 माइनस किया तो 164। यही बैलेंस हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। आप देखें तो जनवरी 1 2009 को 2 बैलेंस BD 1, 2 और 3 का 45, 90 और 29 हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इस ईयर 1 जुलाई को हमने थर्ड प्लांट और परचेज कर लिया है, तो ऑन 1 जुलाई टू बैंक थर्ड प्लांट 40,000 रुपीज़ का। अब और तो कुछ इस ईयर हुआ नहीं है, तो 31 दिसंबर 2009 को हम डेप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 1, 2, 3 और 4। देखिए 1, 2, 3 तो अब ये जनवरी से हैं, तो जनवरी से दिसंबर कंप्लीट ईयर होता है। तो 50,000 का हमारी परचेज प्राइस थी फर्स्ट वाले प्लांट की, उसका 10% 5,000। सेकंड वाले की 1 लाख रुपीज़ थी, उसका 10% 10,000। सेकंड प्लांट 30,000 का था, प्रीवियस ईयर में हमने 4 मंथ की लगाई थी, लेकिन इस ईयर तो कंप्लीट लगेगी, तो 30,000 का 10% 3,000 रुपीज़। अब जो ये वाला प्लांट है हमारा, ये हमने 40 का परचेज किया है पर जुलाई 1 को। जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना टाइम होता है, ये टाइम होता है हमारा 6 मंथ यानी आधा साल। तो 40,000 रुपीज़ का 10% और 6 मंथ का ये हो जाएगा 2,000 रुपीज़। टोटल डेप कितनी हो जाएगी
5,000, 10,000, 3,000, 2,000 यानी 20,000 रुपीज़ ये हमारी टोटल डेप हो जाएगी। अब हम बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस सीडी के नेम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का। तो देखिए आप 45 का फर्स्ट वाला पार्ट था जिस पर हमने 5,000 की डेप लगा दी। 45 में से अगर हमने माइनस किया 5,000 तो बैलेंस बचा 40,000 रुपीज़। सेकेंड पार्ट था हमारा 90,000 रुपीज़ का और उस पर हमने डेप लगाई है 10,000 की। 90 में से 10 की डेप लगी तो बैलेंस कितना बचा 80,000 रुपीज़। थर्ड वाला पार्ट 29 का था इस ईयर की स्टार्टिंग में और हमने थर्ड पर डेप लगाई है 3,000। 29 में 3 की डेप लग गई तो बैलेंस बचा 26,000। और लास्ट मशीन हमने अभी 40 की परचेज की है, 2,000 का डेप लगा दिया तो 40 में 2 का डेप लगा तो 38,000। बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 40, 80, 26, 38 यानी 1,84,000। वैसे भी देखें 164 और 40 2,04,000 ये हमने यहाँ लिखा और उसमें से 20 की डेप माइनस की तो बैलेंस आ जाएगा 184। इसी बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर जनवरी 1, 2010 टू बैलेंस बीडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का 40, 80, 26, 38 यानी 184। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2010 को हमने फर्स्ट वाला पार्ट 35,000 में सेल कर दिया। तो 1 अप्रैल को ही हमने बाय बैंक फर्स्ट वाला पार्ट 35,000 में सेल किया। देखिए जनवरी में अकाउंट ओपन हुए, अप्रैल 1 को हमने बेचा, इसका मतलब कितना हमने यूज़ किया 3 मंथ तो हमने यूज़ किया। तो देखिए फर्स्ट वाले प्लांट की कॉस्ट थी 50,000, 50,000 का 10% आपको लगाना है और 3 मंथ का, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1,250 बाय डेप्रिसिएशन 3 मंथ की 1,250 रुपीज़। अब देखिए आप इस ईयर इसकी कॉस्ट कितनी थी 40 और आपने इसको 3 महीने यूज़ किया तो 1,250 की और वैल्यू कम हो गई तो ये रह गई 38,750 रुपीज़। और आपने इसको सेल कितने में किया, आपने सेल किया 35 में, तो 3,750 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया क्योंकि 38,750 की असेट्स को आप कितने में सेल कर रहे हैं 35 में। तो लॉस बाय P&L के नाम से आ जाएगा 3,750 रुपीज़। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई को हमने सेकंड वाला प्लांट भी बेच दिया। 1 जुलाई को कितने में 20,000 में, तो बाय बैंक 20,000 रुपीज़ ये आ जाएगा। जनवरी में इसका अकाउंट ओपन हुआ था और ये फिर जुलाई में बेच रहे हैं तो इसका मतलब है हमने कितना यूज़ किया 6 मंथ। सेकंड जो प्लांट था वो था 30,000 रुपीज़ का, 30,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो ये, और वो भी 6 मंथ का, तो ये आएगा आपका 1,500। तो इसे हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन, ये सेकंड ईयर का है 1,500। ठीक है, ये 1,500 कैसे आए। अब देखिए आप कि सेकंड जो प्लांट था उसकी कॉस्ट थी 26,000 इस ईयर की बिगनिंग में। अभी आपने 1,500 का डेप फिर लगा दिया 6 महीने का, तो ये रह गया 24,500 का और आपने सेल कितने में किया 20,000 में, तो आपको क्या हुआ 4,500 का फिर से लॉस हो गया। तो बाय P&L और ये आप 4,500 रुपीज़ का लॉस दिखा देंगे जो आपको लॉस हुआ है। अब देखिए और तो कुछ हुआ नहीं। अब हमारे पास कौन कौन से प्लांट बच गए, फर्स्ट वाले प्लांट का सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला प्लांट, तो इसकी हम डेप लगा देंगे एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन और सेकंड, और ये जो थर्ड वाला प्लांट बच गया है। तो देखिए ये जो सेकंड पार्ट था ये 1 लाख रुपीज़ का था, 1 लाख का 10% 10,000, और ये जो प्लांट हमने परचेस किया है लास्ट वाला वो 40,000 का था, उसका 10% 4,000 कंप्लीट ईयर का टोटल डेप हो जाएगी 10 और 4 14,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। देखिए कि ये प्लांट की कॉस्ट थी इस ईयर 80,000 और आपने 10 का डेप लगा दिया तो कितने की कॉस्ट रह गई 70,000। फोर्थ वाला प्लांट 38 का था, आपने 4 की डेप लगा दी तो इसकी प्राइस कितनी रह जाएगी 34,000। टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 70/34 यानी 1,04,000। वैसे भी देखिए 184 यहाँ लिखा, 184 यहाँ लिखा, और इसमें से हमने टोटल ये सारी फिगर माइनस करेंगे तो बैलेंस 1,04,000 ही आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है पार्टली सेल ऑफ असेट्स का।